A very good morning to all of you. Today we will start a famous novel, Jane Eyre, which is written by Charlotte Bronte. Okay, आज हम नॉवल स्टार्ट करेंगे जेन आयर जो काफी फेमस नॉवल है एंड इट वाज रिटन बाय शॉर्लेट ब्रोंटे. जेन आयर which is written by Charlotte Bronte. It's my promise to all of you, to all the readers, that to all the listeners, that I visualize entire plot in front of your eyes firstly, and I'll try my best to give a factual details of this novel and basic facts also. Okay, this one novel which was written around in 1847. जो basic facts आ रहे हैं वो यही है. It was written in 1847 in Victorian period में लिखा गया है ये novel. विक्टोरियन पीरियड. सेकंड एस्पेक्ट इसका ये आ रहा है, इट वाज सेट इन नॉर्दर्न इंग्लैंड. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट वाज इन फर्स्ट पर्सन नरेटिव. ओके, फर्स्ट पर्सन नरेटिव में ही है ये कंप्लीट नॉवल हमारा. फर्स्ट पर्सन नरेटिव. नेक्स्ट एस्पेक्ट इसके अंदर जो आ रहा है वो यही है कि मेन जो इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट यूज हुआ है, जो मेन जो आइडेंटिटी जो फिगर इसके अंदर आई है, दैट वाज अ गर्ल एंड द नेम ऑफ दैट वन गर्ल इज जेन आयर. एंड इस नेम पर ही, इस गर्ल के नेम पर ही इस नॉवल का नाम भी लिखा गया है, रखा गया है. शी वाज ऑर्फन, शी वाज वेरी सैड आल्सो. ये अनाथ भी है और काफी उदास रहती थी क्योंकि इसके पेरेंट्स नहीं थे. एंड शी लिव्ड एट हर अंकल्स हाउस पर रहती थी, अपने अंकल के घर रहती थी. और जो अंकल का घर था या जो अंकल का नाम था वो क्या था? मिस्टर रीड. एंड हिज हाउस वाज लोकेटेड एट गेट्स हेड. ओके, अंकल का नेम है मिस्टर रीड एंड हिज जो इनका हाउस है, हाउस का जो नेम है वो है गेट्स हेड. इट वाज लोकेटेड एट गेट्स हेड. Gates had. Okay. But one bad thing is that Mr. Reed passed away soon, and now she lived with her aunt, and the name of her aunt is Mrs. Reed, and two daughter also. अपने आंट के साथ रहा करती थी जेन एयर, आंट मिसेस रीड के साथ, एज वेल एज मिसेस रीड की टू डॉटर्स भी थी. उन टू डॉटर के नेम थे एलिजा रीड एंड जॉर्जिया रीड. एंड वन सन भी रहा है उनका, एंड द नेम ऑफ सन इज जॉन रीड. ओके, टू डॉटर्स के नेम बता देती हूँ सबसे पहले मैं. एलिजा रीड, एलिजा रीड. नेक्स्ट आ रहा है जॉर्जिया रीड. जॉर्जिया रीड. ये दोनों बेटियों के नाम हैं, डॉटर्स के नेम हैं जॉर्जिया रीड एंड बेटे का नेम है जॉन रीड. जॉन रीड. ऑल ऑफ देम मिसट्रीटेड हर. बहुत बुरा बिहेवियर किया जाता था जेन आयर के साथ. बट वन मोर करेक्टर इज दैट बेसिली. बेसिली एक करेक्टर आ रहा है, एक नेम आ रहा है, एंड दैट वाज अ नेम ऑफ अ मेड. मेड का नाम है बेसिली, जो बहुत पोलाइटली जेन आयर के साथ बिहेव किया करती थी. यस, नेक्स्ट जो करेक्टर आ रहा है इसके अंदर वो है बेसिली. आई होप सब स्टूडेंट को ही समझ में आ रहा होगा. बेसिली, this was a name of a maid who was very polite and very good with the Jane Eyre. Good and polite Jane Eyre के साथ. Okay. Now I want to tell you that there is some confusion between Mrs. Reed's family and Jane Eyre, and only for this one reason that all of them mistreat, uh, give a bad
bad treatment to Jane Eyre, and and only for this reason, one day there is a fight between Eyre and her cousins, and on and this was the result that, and only because of this that Mrs. Reed locked her in red room. Okay, एक कंफ्यूजन हो गया, एक फाइट हो गया कजन और जेन आयर के बीच में, और इसी कारण से मिसिस रीड ने क्या किया, आयर को लॉक्ड कर दिया रेड रूम में. नाउ द क्वेश्चन इज अराइज दैट रेड रूम क्या है. एक्चुअली ये वो रूम है जहां पर मिस्टर रीड की डेथ हुई थी. और उस रूम में उस बच्ची को बंद कर दिया गया है, जेन आयर को बंद कर दिया गया है. इस रूम में जो है, जो बच्ची है पूरी स्केर्ड रहती है, डरती है, रोती है, स्केर्ड, क्राइंग, और अपने आप को हेल्पलेस महसूस करती है कि क्यों, व्हाई इज दैट सो, बिकॉज देयर इज अ मिथ दैट, देयर इज अ बिलीव दैट इन दैट वन रूम देयर इज अ घोस्ट ऑफ अ मिस्टर रीड. ओके, इस वजह से उस बच्ची को बहुत डर लगता था. बट आफ्टर सम टाइम Jane Eyre as a student got admission in a Lowood institution. Okay, कुछ टाइम के बाद क्या किया, आयर ने एडमिशन ले लिया अपना, एडमिशन इन लॉवुड इंस्टीट्यूट, इन लॉवुड इंस्टीट्यूट, लॉवुड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, वहां पर एडमिशन लिया. एंड दिस इंस्टीट्यूट वाज रन बाय ब्रॉकल हर्स्ट, ब्रॉकल ब्रॉकल हर्स्ट के द्वारा, के थ्रू ये जो है इंस्टीट्यूट रन किया जा रहा था, ब्रॉकल हर्स्ट. एंड दिस वाज अ बैड मैन, वेरी बैड मैन, बहुत बुरा इंसान था. और जो इंस्टीट्यूट जो था बहुत अच्छे से रन भी नहीं हो पा रहा था. एंड दिस पर्सन आल्सो डिसलाइक्ड जेन आयर, जेन आयर को डिसलाइक भी करता था. बट देयर इज वन मोर पर्सन जो पसंद करती थी जेन आयर को, अच्छा बिहेवियर करती थी जेन आयर के साथ. एंड द नेम ऑफ दैट वन पर्सन इज हेलन बर्न्स, हेलन बर्न्स. ओके, दैट वाज द नेम ऑफ अ हर फ्रेंड, उसकी सहेली है, उसकी फ्रेंड है जेन आयर की, हेलन बर्न्स befriended या friended her. Okay, friended her, but she died soon because of her illness. बीमार रहती थी ये लड़की काफी ज्यादा, इसलिए यह जल्दी ही मर गई. एक और सपोर्ट पिलर मिल रहा था जेन आयर को. उस सपोर्ट पिलर का जो नेम था वो था मारिया टेम्पल. ओके, एक और सपोर्ट पिलर, एंड द नेम ऑफ दैट वन सपोर्ट पिलर इज मारिया टेम्पल. शी इज अ टीचर इन दैट वन इन लॉवुड इंस्टीट्यूट. मारिया टेम्पल ये टीचर है जो कि लॉवुड इंस्टीट्यूट में ही एज अ टीचर वहां पर काम करती थी. now now the question is that during that one time there is a disease which is spread all over the institute, all over the area, and that one disease is typhus which was spread there. एक बीमारी वहां फैल गई थी, उस बीमारी का नाम था टाइफस. टाइफस which was spreaded over there. और इस डिजीज के बाद काफी मिसमैनेजमेंट हुआ, काफी हसल बसल क्रिएट हुआ. आफ्टर दैट देयर इज अ न्यू मैनेजमेंट, एक नई मैनेजमेंट आई जिसने टेक ओवर किया सारा का सारा उस इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट, सारा का सारा संभाला उन्होंने. and now the institute run very smoothly. And after some time Maria Temple got married, उसने शादी कर ली and left school. Okay, Temple ने got Maria Temple, she was married, she married and left school. Okay, left school, स्कूल छोड़ दिया. और जो आयर है, she spent 6 years in that one institute as a student, as a student, and 2 years as a teacher. वहां पर उसने एज अ टीचर भी अपना टाइम स्पेंड किया. एंड एट द एज ऑफ 18, अब जब एज ऑफ 18 जेन आयर ने गेन की, यहाँ पर एक न्यू फेज स्टार्ट हुआ जेन आयर की लाइफ का. 18 ईयर की एज में इन्होंने डिसीजन लिया, जेन एयर ने एट द एज ऑफ 18 में क्या डिसीजन लिया कि वो एक गवर्नेंस
कि ड्यूटी भी परफ़ॉर्म करेगी कहीं न कहीं एज़ वेल एज़ प्राइवेट ट्यूटर भी रहेगी। प्राइवेट ट्यूटर एंड गवर्नर आल्सो, गवर्नेंस एट थॉर्नफील्ड हॉल। थॉर्नफील्ड हॉल एक जगह का नाम है और जो ओनर था इस होल्ड का, इस बिल्डिंग का, वो वो है मिस्टर रोचेस्टर। नाउ द न्यू स्टोरी अराइज फ्रॉम दैट वन पॉइंट। यहाँ से एक नई स्टोरी स्टार्ट होगी और न्यू करेक्टर यहाँ आ रहा है। उस करेक्टर का नाम है मिस्टर रोचेस्टर। He was the owner of this building, this hall. He was a dusky looking man as well. And at that time, Jane Eyre appointed as a governess as well as a private tutor for his daughter. And the name of that one daughter is Adele. Okay. मिस्टर रोचेस्टर की एक बेटी थी, उस बेटी का नाम था एडेल। उस एडेल के लिए वो जेन आयर एज़ अ प्राइवेट ट्यूटर जो है वहाँ वर्क करती है उस हॉल में। एडेल प्राइवेट ट्यूटर की तरह वहाँ रहती है। और यहाँ पर एक न्यू स्टोरी बिगिन होती है और न्यू एक तरह से फेज़ स्टार्ट होता है इसी जेन आयर के नॉवल का। आई होप जितना अभी तक मैंने करवाया आप सब स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। अ इसके बाद मैं आपका जो इस नॉवल की जो स्टोरी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। टिल देन इस स्टोरी को आप अच्छे से समझिए। जो भी कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।